भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 प्लस लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि तमाम मुलाकातों और बैठकों में हुए मंथन के बाद पहली लिस्ट जारी की गई। दिल्ली में 5 उम्मीदवारों में से 4 नए चौंकाने वाले नाम हैं। सवाल यह है कि दिग्गजों के बजाय नए चेहरों पर दांव लगाने के पीछे वजह क्या है? जवाब इस रिपोर्ट में है। देश पूरे विश्वास से कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। ये भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा, इसका अर्जुन भी आप हो और इसके कृष्ण भी आप हो। आप ही को विजय यात्रा को आगे बढ़ाना है। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। नारों का, जयकारों का ऐसा ही शोर होगा, हर ओर होगा। चुनावी रैलियों में धूल उड़ाती गाड़ियों का काफिला होगा। तो आकाश की बुलंदियों पर नेताजी के उड़ते हेलीकॉप्टर होंगे। बस चंद दिनों की ही देरी है जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर सबसे बड़े इम्तिहान के दौर से गुजरने वाला है। अब इंद्रप्रस्थ की गद्दी की बारी है, लेकिन 400 प्लस की ख्वाहिश वाली बीजेपी की कैसी तैयारी है? बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। क्या तीसरी बार जीत यानी हैट्रिक का फॉर्मूला मिल गया है? यूपी से बंगाल और तमिलनाडु से तेलंगाना तक क्या बीजेपी ने सभी समीकरण साध लिए हैं? दिल्ली में टिकट क्यों कटे? यूपी में तजुर्बेकार नेताओं पर क्यों दांव आजमाया गया है? बंगाल में दीदी के सियासी दुर्ग में कैसे सेंध लगेगी और बिहार में इंडिया गठबंधन से कैसे होगा मुकाबला? पहली लिस्ट में बीजेपी ने कितना चौंकाया, क्या बताया? क्या मोदी का सरप्राइज अभी बाकी है? आज इन्हीं सवालों का जवाब टटोलेंगे। हर सीट पर बीजेपी का चुनावी पॉलिटिकल पासवर्ड डिकोड करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए, बीजेपी की पहली लिस्ट में 18 राज्यों के 195 उम्मीदवारों के नाम हैं। इन 195 नामों में से 115 पुराने उम्मीदवारों के टिकट बरकरार रखे गए हैं, यानी करीब 60% उम्मीदवारों को फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। 195 में से 155 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं, यानी सिर्फ 20% मौजूदा सांसदों का टिकट ही काटा गया है। इनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया गया है। इनमें से 4 तो दिल्ली से ही हैं। इनमें चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधोड़ी और नई दिल्ली सीट पर बांसुरी स्वराज का नाम है। अब की बार 400 पर हम रिकॉर्ड मार्जिन से चांदनी चौक की सीट जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नाम पर पूरी दिल्ली में 7 के 7 उम्मीदवारों को 70% से ज्यादा वोट मिलेंगे। मेरा ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये मोदी जी की गारंटी में रूटेड है, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी। नारी शक्ति वंदन जब पास हुआ था तो हमें था कि आगे आने वाले सालों में मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच को उन्होंने इतनी जल्दी दिखा दिया। मैं क्या कहूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। दिल्ली में 5 सीटों का ऐलान किया गया। पुराने उम्मीदवारों में सिर्फ मनोज तिवारी की ही सीट बच पाई है। मन में पार्टी को धन्यवाद देने का भाव है। जो विश्वास जताया है नरेंद्र मोदी जी ने पुनः एक बार हमारे ऊपर, हमारा ये 10 साल का जो परिश्रम है वो लग रहा है सकारात्मक दिशा में गया है। और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि पार्टी ने जो विश्वास दिखाया है, हम इस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
ये तो बात सियासी है, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की लिस्ट में पुराने नाम क्यों डिलीट किए गए। इनमें सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन लगातार 2 बार से चांदनी चौक सीट से सांसद थे। इस बार उनकी जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। प्रवीण खंडेलवाल वैश्य जाति से आते हैं और चांदनी चौक में वैश्य वोटर निर्णायक हैं। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट क्यों काटा गया? कोरोना काल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन। जानकारों के मुताबिक कोरोना काल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का रोल जैसा होना चाहिए था वैसा दिखा नहीं। टिकट कटने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। कुछ ऐसा ही किस्सा दिल्ली के एक और दिग्गज रमेश बिधूरी का भी है। रमेश बिधूरी दक्षिणी दिल्ली से सांसद थे। इस बार रामवीर सिंह बिधूरी कैंडिडेट हैं। रामवीर सिंह बिधूरी भी गुर्जर समाज से ही आते हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन रमेश बिधूरी का टिकट क्यों काटा गया? बिधूरी ने टिकट कटने को पार्टी का फैसला बताया, लेकिन सवाल ये है कि टिकट कटा ही क्यों? रमेश बिधूरी अपने बयानों से चर्चा में रहे। पिछले साल एक मौजूदा सांसद के बारे में सदन के भीतर ही उनकी विवादित टिप्पणी से खूब बवाल हुआ था। रमेश बिधूरी के टिकट कटने की यही वजह मानी जा रही है। ठीक इसी तरह पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा को भी इस बार टिकट नहीं मिला। प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को उम्मीदवार बनाया गया। कमलजीत सहरावत 2 दशक से पॉलिटिक्स में है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर रही हैं। एमसीडी में बीजेपी की सबसे अनुभवी पार्षदों में से एक हैं। पश्चिमी दिल्ली सीट पर पंजाबी और जाट वोटर्स का दबदबा है। कमलजीत सहरावत जाट समाज से ही आती हैं। वो पल शायद जिसका मैंने सपना भी नहीं लिया था। एक बहुत साधारण परिवार से मैं आती हूँ और क्योंकि ऐसा मेरा बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने मुझे मौका दिया तो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। नारी शक्ति वंदन जब पास हुआ था तो हमें था कि आगे आने वाले सालों में मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच को उन्होंने इतनी जल्दी दिखा दिया। मैं क्या कहूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। बीजेपी ने दिल्ली के लिए जो 5 उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें एक ब्राह्मण, एक जाट, एक वैश्य, एक गुर्जर समुदाय और एक पूर्वांचल से है, जिससे साफ है कि नए चेहरों को मौका देने के साथ ही जातीय समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव क्यों लगाया? जवाब है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। दोनों पार्टियों में सीटों का बंटवारा हो चुका है। आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर चुकी है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की। पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सभी 7 सीटों पर 50% से ज्यादा था। 2019 के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी को करीब 57% वोट मिले थे, कांग्रेस को 22.5% और आम आदमी पार्टी को 18% के करीब वोट मिले थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले वोटों को मिला भी दें तो ये करीब 41% होते हैं। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोटिंग पैटर्न रहा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने के बावजूद बीजेपी की सेहत पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिखता। लेकिन 400+ का टारगेट लेकर चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी इस बार कोई चांस लेना नहीं चाहती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।